रवायत हम आपको पांच का पंच में दुनिया जहां की बड़ी बड़ी उन खबरों से राश्तास करते हैं जो पिछले 24 घंटों में ज़ेर बहस रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रही है, जिन पे बात की जा रही है, अपना अपना नुक्ता निगाह पेश किया जा रहा है। और पांच का पंच हम आज आपके लिए पांच का पंच में पांच वो बड़ी खबरें लाए हैं जो पिछले 24 घंटों में या यूं कहें आज सुबह से ही खूब ज़ेर बहस रही है। तो सबसे पहले पांच का पंच में पहली पांचवी बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस के हलकों से खबर है। कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पे 2 दिन पहले जम्मू में मीटिंग मुनाकिद की थी। उस मीटिंग के दौरान प्रोबेबल्स का नाम लिया गया था, प्रोबेबल्स को डिस्कस किया गया था। लेकिन कुल मिला के जो प्रोबेबल्स आए हैं, जो कांग्रेस ने नाम दिए हैं, उन नामों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन नाम है, क्या है इनका करना और इनने क्या किया है। जो नाम दिए हैं उन पे बहुत से लोगों को एतराज भी हो सकता है, कुछ खानापुरी भी कह सकते हैं। कांग्रेस ने जो नाम भेजे और यूं कश्मीर से जो नाम दिए गए उन्हीं का खासतौर पे कहा जाता है कि अंदाजा है कि शायद कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू में इंतखाबात पे तो जोर रखे हुए है, कश्मीर में फिलहाल वो टाइम काई वाली बात की हुई है। तो कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आप सेंटर ऑफ द स्टेज यानी आपके टेलीविजन स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में ये मीटिंग की वो तस्वीरें, उन तस्वीरों में कांग्रेस के सदर रियासी सदर वकार बानिहाली के हाथों जो लिस्ट भेजी गई है उस पर कांग्रेस हल्कों को भी एतराज है। तो ये पहली बड़ी खबर रहेगी। और दूसरी खबर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, आप मेरे लेफ्ट या आपके लेफ्ट में स्क्रीन में बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ये जो कल बानिहाल में आग लगी थी उसके बाद मुकामी लोग बाहर आए हैं। 100 से जायद वहां पे ढांचे जो थे, खांचे जो थे वो मिसमार हुए थे आग की हौलनाक वारदात में। और उस पर बड़े सवाल कल उठाए थे। कल गुलाम नबी आजाद ने उस पर बात की थी, वकार रसूल बानिहाली ने भी उस पर आज बात की। लेकिन एक बार फिर जब अवाम में जज्बा इंसानियत हो, बरादरी हो, तो फिर निकल आती है। तो फौरन सरकार जब रिहैबिलिटेशन करती है उससे पहले ही लोगों ने रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया वहां पे। तो ये हमारी बड़ी खबर रहेगी, खबर नंबर 2 इस 5 का 5 की। और तीसरी खबर आप देख रहे हैं बिल्कुल तनुश्री को आप देख रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर है, जवान साल आईपीएस ऑफिसर, बिहार से इनका ताल्लुक। और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में, जम्मू कश्मीर की पुलिस सर्विस में एक नाम है, मुकाम है। और इसके साथ साथ ये आप बोर्ड देख रहे हैं, आए दिन आपको बोर्ड देखते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये बोर्ड उन घरों पे लगते हैं जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये जो दुश्मन है खुर्शीद का घर है। और खुर्शीद जो उन्हें सूरज को कहा जा सकता है, लेकिन ये सूरज नहीं, ये सूरज पे दब्बा था और ये दब्बे के घर पे आज ठप्पा लगा दिया है। कुलगाम के सोवट के इलाके में आज बाज़ाब्ता तौर पे प्रॉपर्टी जब्त हुई है। शोपियां के कुलगाम में भी, शोपियां की मंडी में भी सोपोर का मंशियात फरोश पकड़ा गया है। तो इस सारी खबर जो है मंशियात के खिलाफ हम जो मुहाज खोले रखे हैं उसी के पस मंजर में। और हम चौथी खबर में बिल्कुल राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं हरीशदेव सिंह को। तो हरीशदेव सिंह ने आज बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ किया है, या यूं कहें इल्जामात की एक जड़ी लगा दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के आसपास के इलाकों के हवाले से हरीशदेव सिंह ने जो इल्जामात लगाए हैं उसमें मामला संगीन दिखाई देता है। हरीशदेव सिंह एक आम शख्स नहीं है, पैंथर्स पार्टी के सदर भी हैं और जम्मू कश्मीर के जानी मानी सियासी शख्सियत हैं। तो उनके इल्जामात संगीन इल्जामात और उनपे मामला जरा संगीन दिखाई दे रहा है। और खबर नंबर 5, आपने अंजू और मंजू की कहानी इस साल बड़ी सुनी होगी, बड़ी सुर्खियों में रही। अंजू और मंजू की कहानी, कोई इधर से गई अपने बच्चे छोड़ के, कोई उधर से आई बच्चे लेके। बच्चे छोड़ने और ले जाने के बीच में आज जम्मू कश्मीर से भी पहला वाक़ा पेश आया। खड़ी करमारा का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटा हुआ इलाका, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल खड़ी करमारा के गांव को 2 हिस्सों में, पुंछ के 2 हिस्सों में तकसीम करती है। छोटा सा नाला है वहां पे, कोई बड़ा बीच में बाढ़ नहीं, दीवार नहीं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है उसको वहां पे डिवाइड करता है। तो खड़ी करमारा की यहाँ की अंजू मंजू नहीं शब्बू थी। तो शब्बू अब जो 2 बच्चों की माँ थी वो अब उस नाले को पार करते हुए उस पार चली गई। बताया गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कमाल कर दिया और अपने 2 बच्चों में से एक को लेकर उस पार चढ़ी, दूसरी बेटी को यहीं पे छोड़ दिया। जमशेद मलिक उस वाक़े की पूरी तफसील हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब 5 का पंच में हम 5 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर पर नजर रखें। और कांग्रेस के हल्कों से आपको याद होगा 3 दिन पहले जम्मू में मीटिंग हुई और बड़ी लंबी सुबह 11 से 4 बजे तक की मीटिंग चली। उसके बाद नाम जो है प्रोबेबल नाम जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में नाम अपना जिनका नाम लिया गया उसके हवाले से खबरें आई
कि ये लोग जो हैं ये इलेक्शन लड़ेंगे, जो प्रोबेबली दिल्ली फाइनल में। अब जो दिल्ली कांग्रेस ने फाइनल लिस्ट जो भेजी है, जो हमारे पास पहुंची है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, हम उनके नाम बता देते हैं और साथ साथ बता देते हैं कि क्या इनमें से किसी की हिम्मत है 200 वोट जमा करने की, जो नाम कश्मीर से पहले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सैफुद्दीन सोज, ये इन्होंने नॉर्थ कश्मीर की बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से सीरियल नंबर 1 पे नाम रखा हुआ है। सैफुद्दीन सोज बड़ी शख्सियत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट गए, वहां पे उन्होंने जो कुछ भी किया वो तारीख है, हिस्ट्री है। और उसके बाद सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में तो रहे भी, क्योंकि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर उन्हें कांग्रेस में शुमार इख्तियार की, कांग्रेस में रहे भी, लेकिन सियासी तौर पर कोई मार्का जो है वो तय नहीं कर सके। ये कांग्रेस का नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट से कैंडिडेट नंबर 1 है। कैंडिडेट नंबर 2 ये जीएन मोंगा है। जीएन मोंगा असेंबली के इंतखाबात लड़ चुके हैं और 420 वोट ले चुके हैं असेंबली के इंतखाबात में। इन्हें नॉर्थ कश्मीर से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के हल्के भी बताते हैं कि ऐसा कैसा हो गया है कांग्रेस के हल्कों में। तो ये दूसरा नंबर है। हाजी अब्दुल रशीद डार तीसरा नाम है। सोपोर के एमएलए रह चुके हैं, बीच में आजाद साहब के साथ चले गए थे, वापस आए और आजाद साहब के साथ चले जाने के बाद जब वापस आए तो हाजी अब्दुल रशीद डार से जब बात की जाती है, पूछा जाता है, वो अपनी सीट की बात क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात भी कहते हुए डरते हैं। और कुल मिला के वो खुद क्या कांग्रेस के दूसरे के हल्के ये मानने को तैयार है कि ये क्या हो रहा है। तो हाजी अब्दुल रशीद डार साहब भी ये क्या हो रहा है, 15,000 से ज्यादा वोट उनके आगे बढ़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर चौथा नंबर आता है बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान अभी मालूम आता पता ज्यादा लोगों को नहीं होगा, हमें थोड़ा सा मालूम है, लेकिन उतना ही है कि मोहल्ले वालों से लेके अगर अपनी पंचायत में कोई जानता हो तो जानता हूं, वैसे रहने वाले भी अपनी पंचायत में नहीं है। बहुत पहले वहां से निकल आए हैं, अपनी पंचायत में क्या अपने मोहल्ले में भी लोग पूरी तरह से नहीं जानते। तो ये चौथा नाम है कांग्रेस का। तो 4 बेनामों को कांग्रेस ने नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट से प्रोबेबल में डाला है। और अगर वाकई में ये इंतखाबात कांग्रेस लड़ने के लिए सीरियस है कश्मीर में, तो फिर क्या इनसे आगे दौड़ा जा सकता है? सवाल नंबर 1। श्रीनगर से तारिक हमीद कर्रा का नाम है। तारिक हमीद कर्रा के बारे में दुनिया जानती है, पीडीपी में थे, एमएलए एमपी बने और हिम्मत पहले तारिक हमीद कर्रा ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और एमपी होते हुए पार्टी से रिजाइन किया और पार्लियामेंट की सीट से भी रिजाइन किया और उसके बाद कांग्रेस में चले। सीडब्ल्यूसी में नाम है, सीडब्ल्यूसी के वर्क है, जानी पहचानी सियासी शख्सियत है। माना जा सकता है कि प्रोबेबल्स में श्रीनगर की सीट के लिए सीरियल नंबर 1 पे तो है, तो सही है। माना जा सकता है कि दम है, खम है, मुकाबला कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर भट्ट ये दूसरा नाम है श्रीनगर की सीट के लिए कांग्रेस का। तो भट्ट साहब अब आप बताइएगा और कांग्रेस के हल्के बताएंगे कि क्या चुन के, क्या देख के आपने बाहर उनका वकार ने या उस पार्टी ने या जो प्रोबेबल जो चुन रही थी टीम, वो किसने भेजा, कैसे भेजा, ये भी है। शमीमा फिरदौस कांग्रेस की वुमेन्स फोक से हैं, कुछ मीडिया के हल्कों में जान पहचान है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि कुछ जान पहचान है। तो उसके बाद अरशद अहमद तांत्रे, ये भी वही बात है, मोहल्ला, गांव, गली और उससे आगे नहीं। तो ये श्रीनगर की बात। अब अगर जनूबी कश्मीर की बात करते तो जीए मीर साहब रियासती कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है, बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं। ठीक है, पिछली बार भी मुकाबला किया था, दूसरे नंबर पे रहे थे, तब महबूबा मुफ्ती के मुकाबले में थे और तब जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट जीत गए थे जनूबी कश्मीर से। और ये जो है जीए मीर का तीसरा नाम है। लेकिन इसमें पीरजादा सईद साहब उम्र के हिस्से में ना अपनी सुनते हैं ना किसी को सुनाने देते हैं। तो क्या वाकई में वो कांग्रेस सीरियस थी ये नाम चुनने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए? सवाल सबसे होता है। शबीर अहमद खान खित्ते राजौरी से इनका ताल्लुक है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साफ जाहिर है एक पहचान, एक आइडेंटिटी और कांग्रेस के बड़े लीडर में शुमार होते हैं। कहीं न कहीं इसको लेके कांग्रेस हल्कों में बात हो रही है। और जहांगीर हसन मीर, साफ जाहिर है ये भी कोई आम शख्सियत नहीं, जानी मानी शख्सियत है कांग्रेस की। तो क्या श्रीनगर और बारामूला और फिर कश्मीर की तीसरी साउथ कश्मीर की सीट? लेकिन एक और बात हो रही है, जम्मू की हो रही है। रमन बल्ला का नाम आ रहा है, ताराचंद का नाम आ रहा है, मूला राम का नाम आता है, रविंद्र शर्मा का नाम आ रहा है, बलवंत सिंह का नाम है। लगभग 9 नाम है जो जम्मू कठुआ सीट है उसके लिए प्रोबेबल्स का लिस्ट में नाम डाला गया है। कांग्रेस ने बिल्कुल सभी शख्सियातें, बलवंत सिंह है, योगेश सानी है, नीरज जी है, प्रणव सदगोत्रा है या रजनीश शर्मा है, सारे कांग्रेस के स्टालवार्ट्स हैं, कांग्रेस की बड़ी शख्सियातें जम्मू से हैं।
और फिर अगर उधमपुर डोडा की सीट के लिए देखा जाए तो वकार रसूल बानियाली ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा है। ठाकुर बलबीर सिंह है, पंकज डोगरा हैं, आकाश भारत हैं, महेंद्र भद्रवाज हैं, दीननाथ भगत हैं, सब कांग्रेस की बड़े नाम है, बड़े स्टालवार्स है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ग्राउंड पे भी आइडेंटिटी है। लेकिन कश्मीर से जो कुछ किया गया है, क्या कांग्रेस यहाँ पे सीरियस नहीं है? तो वाकई में अगर सीरियस है तो फिर बात आगे बढ़ती। लेकिन लगता है जो लिस्ट है, प्रोबेबिलिटीज की लिस्ट है, उसमें नाम देते हुए खासतौर पे नॉर्थ कश्मीर की सीट का प्रोबेबिलिटीज देखते हुए लगता है कि कांग्रेस के पास कहत चल रहा है। तो उस कहत से कांग्रेस कैसे निकल आती है? फिलहाल जब ये कहत जम्मू कश्मीर में होगा तो मुल्क में अपोजिशन के होते हुए सब कुछ ये सारी सिचुएशन होते हुए क्या इस कांग्रेस का कहत वहां पे भी चल रहा है, ये देखा जाएगा। लेकिन हम 5 के पक्ष में दूसरे पड़ाव पे चलते हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको बानिहाल की दिखाते हैं। बानिहाल में कल आग लगी थी और कल शाम को इस आग के बाद एक हुकाल मची थी। गुलाम नबी आजाद ने भी कल दौरा किया था, उन्हें संगीन इल्जाम आयद किया था। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पर इल्जाम लगाया था कि इस आग के पीछे कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का। इस आग पर वकार रसूल बानियाली का भी हम आपको जरा इनका वकार ने आज बात की, जरा पहले आजाद साहब को सुनते हैं और आज वकार ने उस पर जवाब दिया है। दोनों का साउंड बाइट सुन लीजिएगा और उसके बाद वापस चलते हैं। पहले गुलाम नबी आजाद। जहां तक बानिहाल का है, पिछले 6 महीनों में ये तीसरा वाक़ा है। एक पहले हमारी पार्टी के वर्कर का घर जला, जो कि बिल्कुल नया बना था, तकरीबन 70-80 लाख का मकान था। उसके बाद हमारे ही दूसरे वर्कर का मकान जला। अब ये शहर में 75 दुकानें जलेंगी। इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे शक वकार रसूल बानियाली से भी आज यही बात पूछी गई थी। वकार रसूल बानियाली ने कंपनसेशन की बात की, क्योंकि कल उंगली जो उठ रही थी पॉलिटिकल पार्टीज पे उठ रही थी और बाद में कुछ लोगों ने बताया कि वहां वकार रसूल बानियाली का कोई रिलेटिव, उसकी भी वो प्रॉपर्टीज पीछे थी, इसलिए प्रॉपर्टीज पे वो भी हक जता रहे थे। कुछ लोग किसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का भी बता रहे थे कि उनके भाई की भी वहां प्रॉपर्टीज पीछे थी, तो वो इस पे हक जता रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टीज है। इसलिए कुछ लोग बता रहे थे कि जगह को खाली कराने के लिए आग लगाई गई। रिहैबिलिटेशन की कल मांग की जा रही थी और वकार ने आज जरा मीडिया से बात की। वकार ने रिहैबिलिटेशन की बात की, तहकीकात का मुतालबा उसने भी किया, लेकिन ये नहीं इल्जाम नहीं लगाया। जरा वकार को सुनते हैं। में आगजनी की बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसमें हमारे 120 खोखे वाले जो हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, जो बिल्कुल तबाह हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, एक तो इस वारदात की तह तक इंक्वायरी की जाए, दूसरा लेकिन आज रिहैबिलिटेशन का काम हो रहा था। कल लोगों ने बताया था कि बहुत 100 के करीब लोग जो हैं, 100 से ज्यादा जो लोग हैं, उनको उनकी रोजी रोटी का सवाल है। मुकामी लोग आज आ गए थे, वॉलंटियर हो रहे थे और बड़े पैमाने पे यहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका था। अगर आबिद को तस्वीर है तो वो दिखा दीजिएगा। वो तस्वीर हम आपको कोशिश करेंगे, दिखाएंगे बाद में दूसरे बुलेटिन में भी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरिफ वहीद वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आरिफ से हम जानना चाहेंगे। आरिफ वहीद से हम जॉन, ये है जी तस्वीर आ गई आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। ये तस्वीर जो है, वॉलंटियर लोग जो हैं, लोगों की मदद करें, अपनी मदद आप करो। जब तक सरकार करती है उससे पहले लोग भी निकल आए, लोगों ने बताया कि नहीं हम साथ साथ में। तो आरिफ जरा बताइए ये जज्बा खिदमत खलक ये लोगों में कैसे आया? और साथ साथ में कल गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया था और कल इल्जाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज पर उन्हें इल्जाम था, क्योंकि कल बताया जा रहा था, मुकामी लोगों से भी हमने बात की, वो कहते थे कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप के फैमिली के लोगों ने बताया था कि ये जमीनें हमारी हैं, तो इसलिए उनको अंदाजा था कि उन्होंने आग लगाई है। क्या पुलिस की तहकीकात कहाँ पहुंची और साथ साथ में खिदमत खलक का जज्बा कहाँ है, इससे इतना आ गया है बानिहाल के नौजवानों में? बिल्कुल, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कल लोगों के चेहरों पे काफी ज्यादा मायूसी थी, और उस मायूसी को हटाने के लिए अगर देखें तो कल से ही लोगों ने ठान ली थी कि यहाँ पर जो है इन गरीब लोगों की मदद करनी है, जिनके ये शर्ट वगैरह जो है वो डल गए थे, जो कि तकरीबन अगर आप माने तो 100 into 5 यानी 500 लोगों पे जो है यहाँ पर ये जो है कहर बरसा था, ये जो आज की हौलनाक वारदात हुई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सुबह से ही जो है लोग भी जो है शाना बशाना जो है सभी शापली फरूशों को ये कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, हम यहाँ पे मदद के लिए तैयार है। तो उसमें कहीं न कहीं से जो छापड़ी पुरो जो फायर विक्टिम्स है उनके अंदर भी जो है एक हौसला है। और आज हम देख रहे हैं कि कई शर्ट जो है उनके ऊपर टीन वगैरह लगाया जा रहा है और लकड़ी वगैरह जो है वो बिल्कुल ढांचे खड़े किए जा रहे हैं।
तो बिल्कुल एक जज्बे के तहत जो है लोग भी यहाँ पे उनके लिए आरिफ, क्या इंक्वायरी किसी कंक्लूजन पे पहुंची? किसी से पकड़ा गया, किसी को सीसीटीवी हो गया, वहां पे पुलिस थाना नजदीक है, तो क्या उससे कुछ निकल के आया? बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें जांच कर रही है और सीसीटीवी को जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने सियासी बयानबाजी के ऊपर जो आपने बताया, तो कहीं ना कहीं से जो है डीपीएपी पार्टी के जो चेयरमैन है गुलाम नबी आजाद ने बातों में ही कह दिया। उनकी बात मुझे बताइए, पुलिस कहाँ पहुंची? पुलिस कहाँ पहुंची? बिल्कुल, पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है और बहुत जल्द जो है इसके चलिए, बहुत शुक्रिया। पुलिस जांच कर रही है, अभी किस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। पुलिस के पास कंक्लूजन होना चाहिए था, उनके पास सीसीटीवी है, वहां पे लगा हुआ है, पुलिस थाना नजदीक है। और बानियाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि बताएं, ये जो सब लोगों में शक हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज पे, तो उसमें बताएं। लेकिन आपको बताते चले, हम पुलिस के एक शानदार कारनामे से आपको बाखबर कराते हैं। मंशियात फरोश को आज दबोचा गया है। दबोचा तो पहले गया, अभी तक वो कोट बलवाल की जेल में है। खुर्शीद भट्ट नाम है उसका, ये सोपत है, कुलगाम सोपत का, और यह है घर उसका। जी, बताया जाता है कि खुर्शीद की आमदन है कुछ नहीं, लेकिन घर बड़ा शानदार बनाया है। तो शानदार घर मंशियात से ही बनाया जाता है, और मंशियात फरोशों के लिए सरकार ने, पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे लगाम जो है वो लोहे की रॉड वाली लगाम बना रखी है, और लगाम खींची जा रही है। और आज बाज़ाब्ता तौर पे कुलगाम पुलिस ने, इंतजामिया ने घर के बाहर ठप्पा लगवा दिया। ये ठप्पा जो है, ये इन मंशियात फरोशों के लिए बहुत ही संगीन ठप्पा होना चाहिए। सभी इलाके के लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग जो है मंशियात फरोश हैं, और इन मंशियात फरोशों को गर्दन से दबोचना है। और ये तस्वीर कुलगाम की, और कुलगाम के साथ साथ एसएसपी शोपियां जो है तनुश्री, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और तनुश्री के से साथ साथ आपको बताते चले, तनुश्री ने आज बताया कि मंशियात फरोशों की गर्दन से हमने पकड़ रखा है। लेकिन शोपियां के मंडी में, फ्रूट मंडी में, आज सोपोर के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, और उसकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई हैं। हीरोइन मंशियात का जो हिस्सा है वो बरामद हुआ है। जरा तनुश्री को सुनते हैं पहले, सीधा वक्त कम है, तनुश्री को सुनते हैं। एसएसपी शोपियां है, और शोपियां की एसएसपी तनुश्री जो है जवान आईपीएस ऑफिसर है, असल में बिहार का से इनका ताल्लुक है। इससे पहले ये सीआरपीएफ में भी असिस्टेंट कमांडेंट रह चुकी हैं, और दिल्ली से पढ़ी लिखी, और जम्मू कश्मीर में अब नाम है, मुकाम है। जब कहीं किसी ऑफिसर का नाम लिया जाता है तो तनुश्री का नाम जो है बड़े प्यारे अल्फाज में लिया जाता है, खूबसूरत अल्फाज में लिया जाता है। तो तनुश्री ने क्या बताया, जरा वो सुन लीजिएगा। मंडी एक यहाँ पे सेंटर प्लेस है जहाँ से काफी सारी गाड़ियां शोपियां में आती है और जाती है, तो इसके कारण वो एक जगह हो जाती है जहाँ पे नॉन लोकल भी रहते हैं और बाहर से भी लोग आते रहते हैं, जिसका हम लोग को लगता है कि फ्रूट बिजनेस में काम कर रहे हैं, बट वो एक जगह उनके लिए बन गई है जहाँ पे वो ये डील करते हैं। अभी हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि मंडी भी एक ऐसा खास हब बन गया है ड्रग के लिए, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जितने लोग हमारे शोपियां के काम करते हैं उनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास हो कि ड्रग डीलर्स आके वहाँ पर तनुश्री, मनुश्री की बहन का नाम है तनुश्री एसएसपी है शोपियां की, और मंशियात के खिलाफ जबरदस्त काम कर रही है। लोगों में एक आइडेंटिटी है, पहचान है, लोग मानते हैं, समझते हैं तनुश्री को। और तनुश्री मंशियात के खिलाफ आज मंडी में, शोपियां की मंडी में मंशियात फरोश को, सोपोर का जिससे ताल्लुक है, उससे हीरोइन करीबन 1 किलो के आसपास उससे हीरोइन बरामद की है। तो ये हीरोइन मंडी में थी शोपियां की। कश्मीर श्रीनगर की मंडी पे भी कुछ नजर रखनी पड़ेगी हमारी इंतजामिया को। लेकिन आपको जरा वक्त कम है, बताते चलें जम्मू श्रीनगर हाईवे का हाल है। अब्दुल हमीद हमारे साथी कुलगाम से, जरा बताइएगा हमीद साहब, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? क्या बताया तनुश्री ने आज के इस मंडी से जो पकड़ा गया, और आज जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की गई उसके बारे में जरा बताइए। प्रॉपर्टीज किसकी जब्त की गई, वो कहां पे आज? जिस समय मैं आपको बताता चलूं, कुलगाम पुलिस ने काफी हयात तंग किया है ड्रग पेडलर्स का। कई सारे ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी जो है जब्त की गई, ताकि बाकी पेडलर्स को ये मैसेज मिले कि ताकि वो पीछे हट जाए। कुलगाम पुलिस जो है आवाम को लेकर जो पब्लिक पुलिस मीटिंगें होती है, वहां पे ये बात होती है, वहां पे जो दूरियां थी पुलिस और पब्लिक की वो तो खत्म हो गई। अब पब्लिक सामने आ रही है, अब आम लोग सामने आ रहे हैं कि वो ड्रग पेडलर्स को समाज से खत्म करना चाहते हैं। जब लोग सामने आ जाए तो उसकी खैर नहीं, जो भी कोई इविल हो समाज में उसकी तब खैर नहीं रहती जब पब्लिक सामने आ जाए।
पुलिस तो पुलिस ही है, पुलिस तो कार्रवाई करती है, मगर उनके पास जब इंफॉर्मेशन पब्लिक पहुंचाती है, सिविल लोग पहुंचाते हैं, तो उसके बाद ही वो कार्रवाई करते हैं। कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, कुलगाम में 4 प्रॉपर्टीज आज तक सीज कर दी गई। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ये लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि उनके बच्चे सेफ तभी रहेंगे। चलिए, बिल्कुल अमीर साहब, बच्चे तभी सेफ रहेंगे जब मंशियात फरोशों को हम गर्दन से दबोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए कुलगाम से। कुलगाम में आज मंशियात फरोश को गर्दन से दबोचा है। और आपको नाज़रीन बताते चले, कुलगाम से लेके वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों तक मंशियात फरोशों पे कोई भी रहम खाने की जरूरत नहीं है। और अब आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे हरीशदेव सिंह ने बताया कोई रहम नहीं किया जा रहा है। हरीशदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के सदर और पैंथर्स पार्टी के बड़े लीडर होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति सियासत में बड़ा नाम है। आज मुजाहरा भी करे थे और जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पैंथर्स हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया उस पर संगीन इल्जाम बता रहे थे। जमीन से लेके हवा तक के सवालात उठा रहे थे। उन्हीं की जबानी सुनते वक्त कम है, क्या बता रहे हरीशदेव सिंह, जरा सुनिएगा। समरौली में एक बहुत बड़ा होटल बना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खामोश बैठी हुई है। सड़क के ऊपर उन्होंने और कंस्ट्रक्शन वहां कर ली, जहां एक शराब खाना बनाया अभी, और ये लोग वहां बैठे हुए मिलते हैं वहां जाकर, क्योंकि इनकी खिदमत होती है वहां। जहां पैसे वाले लोग हैं उनकी चापलूसी करते हो और गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये पैंथर पार्टी कबूल नहीं करेगी, हर्षदेव कबूल नहीं करेगा। गरीबों के ऊपर जुल्म जब जब होगा, हर्षदेव खड़ा होगा और किसी भी शक्ति से टकरा सकता है। ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं। और जिन लोगों को आप शेल्टर दे रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि उनसे पैसा लिया गया है, अब कितना लिया, किसने लिया है, ये आप लोग पता कीजिए। और उधमपुर को मत समझिए कि यहां कोई बोलेगा नहीं। यहां के सारे लीडरों को आप खरीद लीजिए। संगीन इल्जाम हरीशदेव सिंह करप्शन का इल्जाम लगा रहे थे, तहकीकात का मुतालबा कर रहे। साफ जाहिर है अगर करप्शन है तो तहकीकात जरूरी है। और ये बता रहे थे हरीशदेव सिंह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से। लेकिन अब नाजरीन आपको बताते चले, ये शाहराह की बात नहीं है, अब जरा वो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात बताते हैं। आपने पुंछ का नाम सुना होगा। इस साल यानी पिछला साल जो गुजर गया उसके दौरान आपने अंजू की कहानी सुनी थी। वो अंजू थी, वो पाकिस्तान की लड़की थी, वो दुबई गई, दुबई से इधर आई, वया नेपाल आई और आते आते हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली पहुंची। खबरों में रही, अखबारों में रही, कुछ ने ताने देना शुरू कर दिए, कुछ ने कुछ और कर दिया। ये अंजू की कहानी चलती रही। उस बीच में पाकिस्तान में भी उसके बारे में कुछ खबरें निकल के आई। लेकिन अंजू के साथ एक और मंजू हो गई थी। मंजू इधर की चली गई थी, वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई और पठानों के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा जाने के बाद उसने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अंजू ने भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसमें पीएचडी कर रखी थी। तो उस पीएचडी के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत उनके बीच में आ ही गई। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के खित्ते पुंछ की शबू भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास हो गई है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद 2 बच्चों की मां एक बच्चों को इधर ही छोड़ के दूसरे को लेके खड़ी करमारा के गांव से उस पार हो गई है। जमशेद मलिक अगर मिल चुके हैं तो सीधा उन्हीं के पास जानते हैं। जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया। खड़ी करमारा का गांव मैं जानता हूं और बिल्कुल उस गांव में गया हूं, मेरी रात भी वहां पे गुजरी है। बिल्कुल मुझे ये भी पता है कि उस पार वहां से जाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल जो है, ये खड़ी करमारा जैसे गांव तक कैसे पहुंचा, वहां मेरा तो आइडिया वहां ये इंटरनेट है नहीं। बिल्कुल ये तीसरा मामला होगा। हैदर की पहले खबर आई, उसके बाद अंजू और उसके बाद आप शबनम पहुंचते, ये खबर आई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होकर उस पार चलेगी। मगर दोनों में से इसका जरा सा डिफरेंट नतीजा निकला, इसका अंजाम जो थोड़ा डिफरेंट हुआ। क्योंकि चंद रोज कबल पहले जो बताया जा रहा है कि 2 रोज कबल शबनम नाम की एक खातून जो खड़ी करमाड़ा की रहने वाली है, इसकी शादी सिरोत्री इलाके में हुई, जहाँ इसको 2 बच्चियां हैं और एक बच्ची को लेकर ये सरहद अबूर करके उस तरफ चली गई जहाँ इसके बहुत सारे रिश्तेदार पहले भी रहते हैं। हालांकि जिस लड़के से ये व्हाट्सएप पर रास्ते में थी वो इसका रिश्तेदार भी था। और ये खबर सामने आ रही है कि जब ये सरहद अबूर करके वहां पहुंची है तो उस लड़के ने इससे शादी करने से भी इनकार कर दिया। मगर उनकी इनकी स्टोरी जरा डिफरेंट थी। मगर इंटरनेट की खिदमत की जहां तक अब बात है, उनके हर लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब इंटरनेट बहाल कर दिया गया है।
उसी इंटरनेट यूनिवर्सिटी से ये भी पास होकर निकली थी, जो अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर निकली, क्योंकि इसके अहले खाना की तरफ से, इसके दोस्त की तरफ से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुंछ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, जहां से तहकीकात शुरू की गई और तहकीकात के बाद ये सामने आई कि सरहद अबूर करके उस पार चली गई है, जहां कि वो उधर पहुंची है या नहीं पहुंची, क्योंकि आज की डेट में खबर आना कोई बड़ा नहीं है। व्हाट्सएप उधर भी चलता है, इधर भी चलता है, तो उधर से कोई खबर नहीं है। तो कहीं इसका कोई और पहलू तो नहीं है, किसी ने मार दिया तो उसके बाद ये भी इल्जाम लगा दिया कि उस तरफ चली गई है। इस चीज पर भी कोई गौर पुलिस कर रही है? गौर सर बिल्कुल तहकीकात तो इस पे की जा रही है, मगर दूसरा मैं बता रहा हूँ कि इसके जो अभी जो खबरें सामने आ रही है कि ये व्हाट्सएप पे इसका जो निकाला गया उसमें हिस्ट्री काफी देर से इसके रास्ते में थी, क्योंकि इसके बहुत सारे जो क्लोज रिश्तेदार हैं, मामे, चाचे, खाला, ये उस पार रहते हैं, सरहद के उस पार रहते हैं। इसके बाद ये बात अब क्लियर हो पाई है कि ये सरहद अबूर करके उस पार चली गई है शादी करने के लिए, जहां उस लड़के से मिलने के बाद उस लड़के ने इसने शादी करने से भी इनकार कर दिया है। इस तरह की खबर भी अब सामने आ चुकी है। मगर वक्त इजाजत नहीं देता है। 22 साल शबू और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद 2 बच्चों की माँ, फिर भी आई लव यू आपने गाना सुना होगा, बिल्कुल उसी का इम्पैक्ट रहा और उस पार चली गई, यही ऐसे बताया जाता है। फिलहाल पुलिस तहकीकात करी और इसमें एक अहम पहलू ये भी देखना है कि क्या ये वाकई उस पार चली गई, क्योंकि बहुत सी इस तरह के वाक़ात होते हैं, किसी ने मार दिया हो, किसी ने कुछ और कर दिया हो और बता दिया हो, घर वालों ने या किसी रिश्तेदार ने बता दिया हो, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार चली गई। अब यहाँ से पुलिस वहाँ तहकीकात के लिए जाएगी नहीं, ढूंढने के लिए नहीं, वहाँ से रिस्पांस भी इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं है उस तरफ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हर एंगल से हम सिर्फ यही बताते रहे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ से वो पता चले एक बेचारी, शायद बेचारी हो। हर चीज़ पे गौर करना है, तो इस मामले पर भी पुलिस को देखना पड़ेगा। तो नाज़रीन, देख रहे थे आप आज का पंच सनम के साथ। फिलहाल आज के पंच से बस इतना ही, उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत कि अगले बुलेटिन में शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।